वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम साई राम। हमारी जो नेक्स्ट राशि वो है तुला राशि लिब्रा। देख लेते हैं कि आज आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं एंड जो एंजल गाइडेंस है वो आपके लिए आज के दिन की क्या है। ठीक है, सो 3 कार्ड्स हम पिक कर लेते हैं आपके लिए। फर्स्ट, ओके, परेशान दिख रहे हैं आप मुझे तुला राशि, क्या हो गया है? परेशान तो आप हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके कार्ड आए हुए हैं वो फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की हमारी एनर्जी आई हुई है विद दिस स्टार। ठीक है, तो देखिए स्टार एक पॉजिटिव कार्ड होता है जो कि न्यू बिगनिंग को दिखाता है। एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, तो कुछ तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आज के दिन होने वाली, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है आपके रिलेशन को लेके, आपकी फैमिली को लेके, आपके वर्क प्लेस को लेके, या किसी भी तरीके की न्यू चीज़ आप अपनी लाइफ में आज के दिन ऐड ऑन करने वाले हो। कुछ तो नया आप अपनी लाइफ में अपने डेली रूटीन में ऐड करने वाले हो, या फिर अपने लाइफ में आप कुछ तो आज एक नई चीज़ आप ऐड करने वाले हो जिसका जो कि हमें स्टार के कार्ड से पता चलता है। ठीक है, बट जो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी बेसिकली, अगर मैं स्टार के कार्ड को थोड़ी देर के लिए अगर मैं साइड में रख दूँ, तो आपके लिए जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है एंड जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं, दोनों ही आप मुझे परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, अपने फाइनेंसेस को लेके आप मुझे परेशान दिख रहे हैं। आप लोगों के सामने बता नहीं पा रहे कि आप परेशान हो, लेकिन आप रात को सो नहीं पा रहे हो प्रॉपर। आप जब भी अकेले में होते हो तो वो चीज़ें आपको बहुत ही हॉन्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आप जैसे ही सोने जाते हो या जैसे ही अकेले में रहते हो, आपके माइंड में वो चीज़ें घूमती हुई मुझे आज के दिन दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं ये रीडिंग मॉर्निंग में कर रही हूँ, तो प्रोबेबली आपकी नाइट की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। तो कल रात को या कल शाम के बाद से आपकी एनर्जी है एंड आज की आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है। ठीक है, दोनों ही चीज़ों को लेके रखिए कि दोनों ही चीज़ें आपको कल से लेके आज तक की एनर्जी आपकी ओवरऑल है। ठीक है, तो फाइनेंसेस को लेके आप मुझे परेशान दिख रहे हैं। कुछ तो या तो रिसेंटली आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपके फाइनेंसेस में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेके आप परेशान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लोगों के सामने आप इतना नहीं प्रिटेंड कर पा रहे हैं, बट इनर बैटल से आप मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी बेसिकली आपकी है एंड ड्यूरिंग द रीडिंग एक जो हैवीनेस होती है ओवरबर्डन की, वो भी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ आपके लिए। सो परेशान तो आप हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमारे पास यहाँ पे आई है गाइडेंस में, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एक और अगर हम गाइडेंस ले तो हमारे पास यहाँ पे जो आई है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो देखिए कि जो तीनों ही चीज़ें वो आपकी पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है। कोर्ट कार्ड यहाँ पे आए हुए किंग एंड पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यानी कि बैलेंस की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे इस चीज़ की ज़्यादा है कि आप अथॉरिटी पर्सन है अपने घर में, यानी कि या तो इनकम सिर्फ आप ही करते हैं या फिर जो खर्चे हैं वो आपको ज़्यादा उठाने पड़ते हैं बाकी सब लोगों के भी। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी में है जिसकी वजह से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है वो इन्जॉयमेंट की तो है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है वो इस तरीके की कि दिखावा आपको शायद करना पड़ता है अपने फाइनेंसेस को लेके। ठीक है, तो आपको अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आज के दिन होने वाली है, कुछ तो आप स्टार्ट करने वाले हो एंड अगर हम गाइडेंस की बात करें तो आपको थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड नेगेटिव थिंकिंग आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट उसके लिए कोई गाइडेंस नहीं आई है अभी। आपकी जो गाइडेंस हमारे पास आई है वो सिर्फ आपके फाइनेंसेस को लेके आई है कि आपको अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की बेसिकली यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, सो आई होप कि आप इस गाइडेंस को पिक करेंगे एंड अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे जो एक हैवीनेस फील हो रही है वो आपके कॉन्फ्लिक्ट को लेके मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, आप मुझे बहुत परेशान, पता नहीं क्यों ऐसा वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा इस तरीके की आ रही है कि आप मेंटली बहुत फाइट कर रहे हो किसी चीज़ से, आप बात नहीं कर पा रहे हो किसी से और वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। लाइक आपको लग रहा है कि मैं कहाँ पे एक्सप्रेस कर दूँ, और जैसे कहते हैं ना, आप इतना बैटल खुद से कर रहे हो उस चीज़ को लेके कि आप सो नहीं पा रहे हो उस चीज़ को लेके। इस तरीके की बहुत ही एक हैवी एनर्जी मुझे आपके लिए तुला राशि फील हो रही है। ठीक है, बट एंजल गाइडेंस में उस चीज़ के लिए कुछ आया ही नहीं था, तो मैं अकॉर्डिंग टू द कार्ड तो आपको नहीं बता सकती उस चीज़ को लेके, बिकॉज कार्ड्स में आपके सिर्फ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी, यानी आपको फाइनेंस बैलेंस करने की ज़रूरत है। बट वाइफ मुझे ये वाली ज़्यादा आई थी कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके या किसी रिलेशन में आप इतना हर्ट हुए हो कि आप शायद वो चीज़ किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बट वो सबकॉन्शियस माइंड में आपको बहुत हर्ट आप रिसेंटली हुए हो, इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। एंड बिकॉज हम ये आज की रीडिंग करें तो आपको आज इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत भी है। ठीक है,
अगर मैं आपके लिए गाइडेड मैसेज ले लेती हूँ कि आपके स्पिरिट गाइडेड आपसे क्या कहना चाहती हैं, तो हम देख लेते हैं कि क्या वो आपसे कहना चाहती हैं। यू आर अमेजिंग, ओके, यू कैन डू हार्ड थिंग्स, ठीक है, देयर इज़ नो वन लाइक यू, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आपको कंपेयर नहीं करना है, ओके, एंड यू कैन डू हार्ड थिंग्स। आप जिस भी परेशानी में हो, जिस भी कॉन्फ्लिक्ट में अभी आप हो, तो आपके स्पिरिट गाइडेड आपको बताना चाहती है कि आप हार्ड चीज़ें कर सकते हो, दैट्स वाई उन्होंने आपको चूज़ किया है, ठीक है। अगर आप कैपेबल नहीं होते तो आपको वो चूज़ नहीं करते, तो आपको अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं करना है, और जो भी आपके लिए अभी पाथ है उस पर आपको समहाउ आगे बढ़ना है, एंड अपनी चीज़ों को बैलेंस आपको करना है, ठीक है। एंड यू आर अमेजिंग। आप जिस तरीके की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो, जिस तरीके से आप अपनी सभी दायित्वों को, सभी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, तो वैसे हर कोई नहीं कर सकता है। तो आप डेफिनेटली खुद इतना परेशान हो, बट स्टिल आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने अच्छे से निभा रहे हो, तो यू आर अमेजिंग पर्सन, ठीक है। सो ये आपके लिए आपकी स्पिरिट गाइडेड आपको बताना चाहती है। आई होप कि आप इस एनर्जी को पिक करेंगे, एंड जो आपका दिन है जो कि हैवी मुझे दिखाई दे रहा है, उसको थोड़ा सा आप इस रीडिंग के बाद बेटर करने की कोशिश करेंगे, या कुछ तो पॉजिटिविटी आपको इस रीडिंग के बाद मिलेगी, ऐसी मैं होप रखती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी राशि है वो है कर्क राशि, कैंसर। देख लेते हैं कि आपका दिन आज का कैसे जाने वाला है, एंड जो एंजल गाइडेंस है वो आपके लिए क्या है आज के। 3 कार्ड से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आया हुआ है। सेकंड कार्ड आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड जो वॉन्ड्स का हमारे पास कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके जो कार्ड आए हुए हैं वो फाइनेंसेस को लेके आए हुए हैं, और किसी न किसी एक्शन को आप मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि कर्क राशि के कुछ लोग न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है, बिकॉज अगर आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया या फिर कहीं पे भी आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आज के दिन आपको कहीं से एक पाथ मिल सकता है, या कहीं से आपको एक ऐसी न्यूज़ मिल सकती है पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर वर्क प्लेस, पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर फाइनेंसेस, ठीक है। तो कुछ तो आपको आज अगर आप जॉब सीकर हैं इस टाइम पे, तो जॉब से रिलेटेड आपको कुछ तो एक गुड न्यूज़ मिल सकती है, यानी कि आपके जो आप जहाँ पे अभी खड़े हैं वहाँ से एक स्टेप आप मुझे आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पे जो है वो ऐसी है कि कुछ चीज़ें आपने पीछे की कैरी कर रखी, जो कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, या फिर कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कि पास्ट से जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। देखिए पास्ट के आप जितने रिलेशन कैरी कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि आप सिर्फ इस वजह से कैरी करते हो कि हमें 2 साल हो गए, हमें 3 साल हो गए, बट वो आपके लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आप मुझे कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हो कि जो आपके लिए अच्छे तो नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ढो रहे हो उन चीज़ों को, ठीक है। वो कोई पर्टिकुलर चीज आपका कोई पर्टिकुलर बातें भी हो सकती हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ भी हो सकती है जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, जो कि पर्टिकुलरली आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्टिल उन्हें कैरी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अगर हम बात करें आपके लिए एंजल गाइडेंस की, तो जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है कर्क राशि, वो आया हुआ है वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि आपको अपनी सराउंडिंग का ध्यान देना है, ठीक है। एंड स्टार, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ तो आपको जॉब से रिलेटेड आज गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तो उसका कंफर्मेशन यहाँ पे हमें स्टार ने दे दिया कि येस कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। एंड यहाँ पे जो हमारे पास स्वर्ड्स की एनर्जी आई है, तो आपको अपने सराउंडिंग्स का ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जिन भी लोगों के सराउंडिंग्स में हो, उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी है कि जो आपका अच्छा नहीं चाहते, आपके वेलबींग के लिए वो अच्छे नहीं है, या नेगेटिविटी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपने मन में रखते हैं, तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है उन लोगों को, ठीक है। सो आई होप कि आप ये गाइडेंस समझ रहे होंगे, एंड आपको पता होगा कि आपको किन चीज़ों को अपने साथ रखना है, किन चीज़ों को या किन लोगों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं आपके स्पिरिट गाइडेड की मैसेजेस की बात करूँ, तो ऑलवेज बी काइंड, यानी कि आपको हमेशा खुद के लिए भी काइंड रहना है, दूसरों के लिए भी काइंड होना है, चूज़ टू बी काइंड। देखिए 2 कार्ड हम आपके पास यहाँ पे हमारे लिए आए, तो यानी जो आपकी परेशानी वाली एनर्जी में जो बैगेज आप कैरी कर रहे हो, उसको रिलीज़ करने की डेफिनेटली ज़रूरत है, बिकॉज दोनों ही कार्ड हमारे पास सेम आए कि खुद को भी इतना परेशान मत करिए, और जबकि सराउंडिंग्स में लोग हैं, जबकि फैमिली है जो आपको खुश देखना चाहते हो, उनके साथ भी इतना रूड बिहेवियर मत रखिए, ठीक है। आई बिलीव इन यू, यानी कि आप ज़रूर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आप ज़रूर जो आपके लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं उनको
दरकिनार करके उनको साइड में रख के आप अपनी लाइफ में अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो गाइडेड मैसेजेस हैं वो एंजल्स आपको और आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहती हैं, ठीक है। सो आपको अपनी सराउंडिंग का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज़ कुछ तो आप ऐसे लोगों के बीच में हो, कुछ तो आप ऐसे जगह पे हो जो कि आपके लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि जिनकी वजह से आपको या तो परेशानी हो रही है, आज के दिन हो सकती है या फिर आने वाले टाइम पे हो सकती है, तो वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उन लोगों को आपको पहचानने की ज़रूरत है और रिलीज़ करने की ज़रूरत अपनी ज़िंदगी से डेफिनेटली है। हमारी जो नेक्स्ट राशि वो है सैजिटेरियस, धनु राशि। देख लेते हैं कि आपके आज के कार्ड्स क्या कहते हैं एंड आप किस एनर्जी में आज के दिन रहने वाले हैं। ओके, ये कार्ड छूट गया था हमसे, देखते हैं अभी, ठीक है। तो एक दो बार और फ्लिप कर लेते हैं, फिर हम ले लेंगे। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया हुआ धनु राशि, ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगेन हमारे पास पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप फाइनेंशियली मुझे डिपेंडेंट किसी पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं और आपके लव वंस भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं। आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट किसी पे हैं, ठीक है। या फिर अगर आप दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं तो फाइनेंशियली आप उन लोगों पे डिपेंडेंट हैं कि अगर वो आपको जिस तरीके से रख रहे हैं, जिस तरीके से खिला रहे हैं, जिस तरीके से घुमा रहे हैं, आप उन्हीं पे ऑलरेडी ओवरऑल मुझे डिपेंडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो एंजल्स आपको बताना चाहती हैं आपके लिए एनर्जी इस तरीके की आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी वैल्यू को कम मत करिए। अगर आज के दिन आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं किसी के साथ भी, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग जाइए। आप ऐसा ना हो कि आपका बजट कम का है फिर भी आप लोगों के साथ जा रहे हैं, वहाँ पर आप डिपेंडेंट हो जा रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। बिकॉज़ वो सम हाउ, चाहे आपको कोई डायरेक्टली बोले या ना बोले, बट आपकी वैल्यू उस चीज़ से कम ज़रूर होती है, ठीक है। एंड आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं आज आप मुझे आउटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आप फाइनेंशियली किसी और पर डिपेंडेंट है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे अपना बजट लेके चलिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के चलिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए अगेन हमारे पास पेंटिकल्स की एनर्जी आई, तो डेफिनेटली आप डिस्कस करते हुए किसी ना किसी से मुझे दिखाई दे रहे हैं फाइनेंशियल लाइफ को लेके। एंड यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है एंड यहाँ पे अगेन हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई। तो देखिए कार्ड अपने आप में ही क्लियर है। यहाँ पे आप अगर आप सारे कार्ड्स को देखेंगे तो किसी ना किसी ओवरबर्डन में आप ज़रूर हैं, यानी कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो आपकी इनकम से बहुत ज़्यादा आज आप करने वाले हैं एंड बिकॉज ऑफ इन्जॉयमेंट, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव चीज़ों में खर्च कर रहे हैं या कहीं, या तो आप शॉपिंग में कहीं पे जा रहे हैं, आप किसी ना किसी इन्जॉयमेंट में आप अपने ऊपर फाइनेंशियली बर्डन आज ले लेंगे। यानी कि जितना आपका इनकम है, जितना आपका बजट है, उससे बाहर जाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप डिस्कस करेंगे लोगों से एंड फिर आप पे डिपेंडेंसी बन जाएगी। फिर या तो किसी से आपको उधार लेना पड़ेगा या आपके बिहाफ पे किसी को पे करना पड़ेगा। इस तरीके की आपकी ओवरऑल एनर्जी आज की है, जहाँ पे एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड वो चीज़ फिर आपको हर्ट करेगी। यानी कि आपको खुद एक नेगेटिविटी में से आप खुद को घेर लेंगे कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया, या फिर आपका जो बजट है वो पूरा हिल गया। तो उसके बाद आप मुझे परेशान होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना बजट लेके चलिए और उसी के अकॉर्डिंग खर्चा करिए एंड डेफिनेटली किसी ना किसी इन्जॉयमेंट की एनर्जी में तो आज के दिन आप रहने वाले हैं, जहाँ पे आप अपना ओवरबर्डन खुद को करने वाले हैं। अगर हम आपके स्पिरिट गाइडेड मैसेजेस की बात करें तो फर्स्ट जो है, यू कैन डू हार्ड थिंग्स, ठीक है। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आपको ना बोलना सीखना होगा। आपको कोई ना कोई हार्श डिसीजन या हार्श वर्ड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। सेकंड जो आपके लिए कार्ड है वो है यू मेक अ डिफरेंस, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रिच है, आप जिन भी लोगों की सराउंडिंग्स में वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली चीज़ों को फाइनेंशियली वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप भी कर पाएँ। आप अपना जो बजट है वो लेके चलिए, आप एक डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। आपको खुद को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, जैसे कि हमने अभी कहा कि आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स ने वो चीज़ क्लियरिफाई कर दी कि यू आर अमेजिंग। आपको डेफिनेटली किसी से भी खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी एंड आई होप कि आप अपने बजट को मेंटेन करके चलेंगे एंड जो भी आपकी आज की एनर्जी फाइनेंशियल ओवर बर्डन की, उसे आप खुद पे हावी नहीं होने देंगे। सो थैंक यू फॉर दिस रीडिंग।